करनी सेना आई थी तो वो सिर्फ एक पक्ष लेकर के चली गई और दूसरे पक्ष को प्रताड़ना दे के चली गई। हम वो नहीं करने जा रहे हैं, हम दोनों पक्ष के मिलने जा रहे हैं। जिनका नाम बायस होकर के झूठ फूस का दिया गया है, जो असत्य है, अन्याय है, जो 80 साल के बूढ़े हैं, चाहे वो राजपूत हो चाहे वो ब्राह्मण हो, और दो किलोमीटर दौड़ करके वो गए और मार दिए, चले आए, उनको चलने भी नहीं आता है। ऐसे लोगों का नाम आप क्यों दे रहे हैं? तो प्रशासन फिर जान के आग लगाना चाह रही है बेनीपट्टी में। हमारे प्रखंड अध्यक्ष भवनाथ बाबू और हमारे जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ बाबू लगातार जिस दिन से घटना हुआ है उस दिन से लेके 6 तारीख तक लगातार पीड़ित परिवार के घर पे हैं, डेली जाते हैं और उनके साथ उनको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इससे बड़ा न्याय क्या होगा? तो हम लोग चूंकि मोहम्मदपुर और गावीपुर जा रहे हैं, उस क्रम में यहाँ बैठे हैं कि हम लोगों को वास्तव में यहाँ की जो स्थिति है वो हमको जानना था। तो स्थानीय लोगों से हम लोग एक बैठक करके जाने हैं कि आखिर वास्तविकता क्या थी, कौन सी ऐसी परिस्थिति हो गई जिसके कारण से इतना नृशंस हत्या लोगों को करना पड़ा। और इसमें एक जात धर्म वर्ग के लोग नहीं हैं, सभी जात धर्म के वर्ग के लोग मिल करके इतना बड़ा हत्याकांड किए हैं। तो निश्चित उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। सरकार और प्रशासन को उसकी भी जांच करनी चाहिए। यह सरकारी और प्रशासनिक विफलता भी है। और इसमें जो भी जातीय रंग दे रहे हैं तो हम उनका प्रतिवाद करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मण तो कभी जातवादी करता ही नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए जाना जाता है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस घटनाक्रम में भी है कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष भवनाथ बाबू और हमारे जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ बाबू लगातार जिस दिन से घटना हुआ है उस दिन से लेके 6 तारीख तक लगातार पीड़ित परिवार के घर पे हैं, डेली जाते हैं और उनके साथ उनको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इससे बड़ा न्याय क्या होगा? इससे बड़ी संवेदना क्या होगी ब्राह्मण महासभा का? लेकिन हम लोग हत्यारा का कोई जाति नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग हैं जिनका नाम बायस होकर के झूठ फूस का दिया गया है, जो असत्य है, अन्याय है, जो 80 साल के बूढ़े हैं, चाहे वो राजपूत हो चाहे वो ब्राह्मण हो, और दो किलोमीटर दौड़ करके वो गए और मार दिए, चले आए, उनको चलने भी नहीं आता है। ऐसे लोगों का नाम आप क्यों दे रहे हैं? तो प्रशासन फिर जान के आग लगाना चाह रही है बेनीपट्टी में। हम उसके लिए आए हैं कि नहीं, हम लोग प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, सत्य बोलने का हिम्मत होना चाहिए। और हम अपने सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहते हैं कि सच बोलिए, नहीं तो वैसे ही भगवान का प्रकोप चल रहा है करना। अभी भी तो सीखिए कोई आदमी। परसों करनी सेना आई थी जी और आज ब्राह्मण महासभा जा रही है, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि इससे जातीयता को और बल मिलेगा? जी नहीं, हम उसके लिए नहीं आ रहे हैं। यदि हम करनी सेना आई थी तो वो सिर्फ एक पक्ष लेकर के चली गई और दूसरे पक्ष को प्रताड़ना दे के चली गई। हम वो नहीं करने जा रहे हैं, हम दोनों पक्ष के मिलने जा रहे हैं। और हम दोनों पक्ष को ये कहने जा रहे हैं कि आपके साथ न्याय के लिए खड़े हैं, अन्याय के लिए नहीं। जहां कहीं भी अन्याय करिएगा ब्राह्मण महासभा साथ नहीं होगा। दोषी का साथ देने के लिए ब्राह्मण महासभा नहीं।